स्टूडेंट्स, आज हम कोई पढ़ाई की बात नहीं करने वाले हैं या कोई लेक्चर नहीं करने वाले हैं। आज जो हम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी खबर है क्लास 12th के लिए, मैथ्स के लिए, क्योंकि सीबीएसई ने सिलेबस को क्या किया बच्चों, रिड्यूस कर दिया है। तो कौन से टॉपिक से कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक रिड्यूस किया है वो हमने देखा। जैसे रिलेशन फंक्शन से बेटा कौन सा किया, कंपोजिट फंक्शन। उसके बाद और कौन सा टॉपिक रिमूव किया गया, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन रिमूव किया। लेकिन बात आती है, बहुत सारे बच्चों की कमेंट आ रही है, सर हम कंफ्यूज हैं, टॉपिक तो रिमूव कर दिए लेकिन कौन से क्वेश्चन छोड़े, कौन सी एक्सरसाइज छोड़े, कैसे सिलेबस को करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। देखो सीबीएसई ने जो अपनी ऑफिशियल साइट पे सिलेबस भेजा है बेटा वो ये भेजा है, जो मैंने तुम्हारे सामने अभी मैं तुम्हें जो वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, ये सारा सिलेबस चैप्टर वाइज जो जो टॉपिक रिमूव किया है वो सारे टॉपिक मैंने लिख दिए हैं अलग से, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि हमने कौन से टॉपिक करने हैं और कौन से टॉपिक छोड़ने हैं। क्लियर बच्चों? तो हम चैप्टर वाइज भी बेटा आपको बताएंगे कौन सी एक्सरसाइज छोड़ी गई है, कौन सी एक्सरसाइज छोड़ी गई है, या फिर कौन सी एक्सरसाइज से कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं करना। अभी जो सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल साइट पे सिलेबस भेजा वो टॉपिक वाइज भेजा है, हर चैप्टर में से कोई ना कोई टॉपिक यहाँ पे छोड़ा गया है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। अब बात आती है कि सर ये टॉपिक तो बता दिए गए हैं कि हमें ये टॉपिक नहीं करने, लेकिन कौन सी एक्सरसाइज छोड़ें, कौन सी एक्सरसाइज से कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, मेन बात वो है। अदरवाइज बहुत ही कंफ्यूजन हो रखा है बच्चों में, बहुत कमेंट आ रही हैं सर कौन सी एक्सरसाइज छोड़ें। क्लियर है। इस कंप्लीट सिलेबस को बेटा अपने कॉपी में उतार लो, ताकि इन जो जो टॉपिक सीबीएसई ने रिमूव किए हैं हम इनको रिमूव कर सकें, ताकि जब हम अपने सिलेबस को कवर करें तो इन जो टॉपिक्स हैं इनको हम कवर ना करें, क्योंकि हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा अगर हम सभी टॉपिक करेंगे। और अब बेटा टाइम इतना नहीं बचा है कि हम सारे टॉपिक्स कवर कर पाए। क्लियर है। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं क्या सर ये जो टॉपिक रिमूव किए हैं इससे हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। बेटा 12th क्लास के लिए अगर तुम पेपर में एज ए अगर हम पेपर देखें बेटा, पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमें सिलेबस कम कवर करना पड़ेगा और अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छा पेपर। और अब की बार पेपर भी बेटा मेरे हिसाब से बहुत इजी पेपर आने वाला है। क्लियर है। तो बहुत इजी पेपर आएगा। मैंने एक लिस्ट तैयार की है कि कौन से चैप्टर से कौन सी एक्सरसाइज रिमूव हुई है और मिसलेनियस एक्सरसाइज से कौन कौन से क्वेश्चन रिमूव हुए हैं या किसी एक्सरसाइज से। तो वो देखते हैं बेटा। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन, फर्स्ट चैप्टर से एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कट कर दी गई है, एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कट कर दी गई है। मिसलेनियस एक्सरसाइज से फर्स्ट सेकंड थर्ड सिक्स सेवंथ 14 ये सभी क्वेश्चन कैंसिल हो चुके हैं बच्चों। क्लियर है। सेकंड चैप्टर पे आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें से कौन कौन सा चैप्टर एक्सरसाइज रिमूव कर दी गई है बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 9 to 17 बिल्कुल रिमूव कर दी गई है बच्चों। हमारा बहुत सारा सिलेबस यहाँ से रिमूव हो चुका है, तो हमें अब पढ़ने में भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मैट्रिक्स से एक्सरसाइज 3.4 रिमूव कर दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी बच्चों। डिटरमिनेंट से एक्सरसाइज 4.2 4.6, देन मिसलेनियस एक्सरसाइज से बच्चों मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 14 15 ये सभी रिमूव कर दिए गए हैं। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से एक्सरसाइज 5.8 कंप्लीट कैंसिल आउट। मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 19 भी रिमूव हो चुका है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। कौन सी एक्सरसाइज रिमूव हो चुकी है, 6.1। एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट रिमूव हो चुकी है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 19 भी कैंसिल आउट। क्लियर है। सेवंथ चैप्टर बेटा इंटीग्रल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, एक्सरसाइज 7.8 कंप्लीट कैंसिल आउट। सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज या फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 40 भी कंप्लीट कैंसिल आउट हो चुके हैं, डिटेक्ट हो चुके हैं सिलेबस से ये क्वेश्चंस। और बेटा ये एक्सरसाइज जो मैंने अभी बताई ये सिलेबस में नहीं आने वाली है, बहुत ही अच्छी खबर बताई है। नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट रिमूव हो चुकी है। मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 12,
18 और 19 भी कंप्लीट कैंसिल आउट हो चुके हैं। 9 चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट कैंसिल आउट। एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 19 कैंसिल आउट हो चुका है बच्चों। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3rd 5th 17 डिटेक्ट हो चुका है। वेक्टर एल्जेब्रा से सप्लीमेंट्री या फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 18 भी कैंसिल आउट। और बेटा सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज का अगर तुम्हें नहीं पता हो तो चैप्टर के लास्ट में होता है, ये देख लेना। क्लियर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 10th और 11th। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 12 13 का ए पार्ट और 13 का ए पार्ट भी हमारा डिटेक्ट हो चुका है सिलेबस से। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 5th बच्चों कैंसिल आउट हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। एंड चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी बेटा यहाँ पे 12.1 से क्वेश्चन नंबर 4th 6th 9th क्या हो चुके हैं, डिटेक्ट हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 1 9th और 10th भी डिटेक्ट हो चुके हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो चुके हैं बच्चों, यहाँ से डिटेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद सिलेबस में लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा 12th क्लास का। 10 या 12 मार्क्स का ये चैप्टर आता है। इसमें से एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट कैंसिल आउट कर दी गई है। एक्सरसाइज 13.5 कैंसिल आउट कर दी गई है। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5th 6th और 9th भी कैंसिल आउट हो चुका है। तो एक बहुत ही अच्छी खबर सीबीएसई ने हमें दी है बच्चों। और जिन बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर कौन सी एक्सरसाइज रिमूव करेंगे, कैसे हम टॉपिक्स दे दिए सीबीएसई ने उठा के कि इन टॉपिक्स को कैंसिल आउट किया गया, कैसे एक्सरसाइज पहचानेंगे, कैसे क्वेश्चन पहचानेंगे, कैसे हम करेंगे ये काम सारा, वो कंप्लीट प्रॉब्लम मैंने सोल्व करने की कोशिश की है। और बच्चों कंप्लीट एक्सरसाइज से मेहनत कर करके एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखे हैं, उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज से कंप्लीट बुक के अंदर से थ्रू आउट होना पड़ा, तब मैंने तुम्हारे सामने ये सारी प्रॉब्लम सोल्व करके रखी है। हमें बहुत ही अच्छी खबर सीबीएसई ने बहुत जल्दी दे दी है बच्चों। अब हम अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। इन टॉपिक्स को छोड़ के जो डिटेक्ट हुआ है 30% सिलेबस जो डिटेक्ट हुआ है उसको छोड़ के हम प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं। बहुत कम सिलेबस रह चुका है अब हमारे पास, तो बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं अब के बार हम 12th क्लास में। जो बच्चे 12th क्लास में, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका आया है ये अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। और बेटा लेटेस्ट जानकारी लेने के लिए बच्चों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि हर लेटेस्ट न्यूज जो सीबीएसई देता है वो मैं तुम्हारे तक जरूर पहुंचाऊंगा क्लास 12 तक। और बेटा जिन बच्चों ने सिलेबस करना है तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पे P.Khatri मैथमेटिक्स क्लासेस पे, वहां से तुम 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस भी कर सकते हो। और जिन बच्चों ने अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी है ताकि तुम उनको हायर क्लासेस में प्रॉब्लम ना आए, तो बेटा जो जो सीबीएसई ने सिलेबस डिटेक्ट किया है उस टॉपिक के बारे में जरूर पढ़ें। क्लियर है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय बच्चों।